बात बात पर अफगानिस्तान को आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के झटके कैसे बर्दाश्त करेगा, ये उसे सोचना होगा। क्योंकि पहले भारत के दौरे पर अफगानिस्तान में शासित तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आए और अब अफगानिस्तान के तालिबानी मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत पहुंच गए हैं। और अफगानिस्तान के जो इंटरिम वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने कहा है कि तमाम किस्म की ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद कर दी जाए। मैंने कहा जी 3 महीने का हम आपको टाइम देते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं, आप ये ट्रेड बंद करें। एंड मतलब ये दिस इज द एंड। तो सर ये पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो अफगानिस्तान तीसरा एक और वो क्या कहते हैं कि रकीब है रूसिया, हम इसकी साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने। हम लोग तो साजिशन वाले लोग ही नहीं है ना, जो कुछ करते हैं खुले में करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। मुत्तकी भारत में आता है और क्या कुछ करके जाता है भाई, पाकिस्तान से लेकर चाइना तक से लेकर अमेरिका तक सारे परेशान हैं, क्योंकि एक विजिट में आपने $3 ट्रिलियन का एग्रीमेंट कर लिया। मुसलमानों का, जो भारत में मुसलमान है, उसके आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, कोई तालिबान के साथ है, कोई नहीं है, और आपको पता लग गया कौन जिहादी है कौन जिहादी नहीं है। एक विजिट, और ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हमारे आंखों के सामने होती हुई दिखाई दी। पहली बार 2021 जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, अफगानिस्तान की धरती के ऊपर आपको भारत का झंडा दिखाई दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ आ गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफगान तालिबान तो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। अफगान तालिबान जो है वो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, और वो कह रहे हैं जी अच्छा पाकिस्तान के साथ हम कारोबार बंद कर देते हैं। उन्होंने 3 कुछ वजूहात बताई हैं। उसमें ये कहा है जी कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल ट्रेड बंद होती है, इस वजह से हमारे लोग मुतासर होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रेड क्यों बंद होती है, या पाकिस्तान ये ट्रेड क्यों बंद करता है, या पाकिस्तान बॉर्डर क्यों बंद करता है। पाकिस्तान बॉर्डर इसलिए बंद करता है बिकॉज कि आप वहां से दहशतगर्द भेजते हैं। उनके साथ कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है जो चाबहार पोर्ट की क्षमताओं को सक्रिय करने, भारतीय निवेश को आकर्षित करने, दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई उम्मीद देने के मकसद से आ रहा है। जानकारी ये भी है कि ये जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, ये जो मंत्री आ रहे हैं, वो भारत के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों से मिलेंगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का हिस्सा। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रमुख मिनिस्टर, प्रमुख मंत्री जो व्यापार को देखते हैं वो इस समय भारत के दौरे पे हैं और भारत पहुंच भी चुके होंगे। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान ने ये अनाउंस किया कि वो जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड ख़त्म करेंगे, व्यापार ख़त्म करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेड को एज अ लिवरेज यूज़ करता है, धमकियां देता है ट्रेड को लेके, और अफगानिस्तान के लोग इतने मतलब सहने वाले नहीं धमकी को। ठीक है, कुछ भी होता है कहते हैं हम ट्रेड कट कर देंगे। जैसे भारत के साथ इन्होंने ट्रेड कट करने की धमकी दी, एंड में भारत ने जब कट किया तो आज भीख मांगते हैं ट्रेड के, वही सेम चीज़। अच्छा, अब वो भारत के दौरे पे हैं, जो ट्रेड मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, और भारत जो है वो लगातार कंटिन्यू वर्क कर रहा है कि कैसे ट्रेड रिलेशन दोनों देशों के बीच और नेक्स्ट लेवल लेके जाया जाए। भारत ने चाबार का ऑप्शन खोला हुआ है अफगान तालिबान के लिए, और भी ऑप्शन जो है भारत और अफगानिस्तान मिल के निकाल सकते हैं ट्रेड के। इसी के रिलेटेड बात करने के लिए अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, और ये बहुत बड़ी जीत होगी भारत की और अफगानिस्तान दोनों की, अगर दोनों देश के जो काउंटर पार्ट्स हैं, यानी दोनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर मिलकर कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे दोनों देशों का आपसी ट्रेड बूस्ट हो और पाकिस्तान ताकि और ज़्यादा चले। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान कहता है कि आप वो ना भेजें, आपके यहाँ इलीगल पाकिस्तानी है यहाँ पे यार, सर इलीगल अफगान है पाकिस्तान के अंदर। मतलब पाकिस्तान तो इन चीज़ों को समझता बहुत अच्छे से। ये इलीगल अफगान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, बड़ी तादाद में है। अब देखिए, अब कहाँ पाकिस्तान, कहाँ भारत की एश्योरेंसेस। अब ये जो भारत की एश्योरेंसेस उनको मिली हुई हैं, मतलब तो उनको तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो इंडियंस कहते होंगे हम आपको सब कुछ भेजते हैं, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल वो ये तो कह रहे हैं बॉर्डर बंद की, लेकिन ये नहीं बताते बॉर्डर क्यों बंद किए और क्या पाकिस्तान कहता है। फिर उन्होंने कहा जी पुअर क्वालिटी है जी, मेडिसिन पाकिस्तान से आती हैं। कोई मेडिसिन नहीं आती, आटा पाकिस्तान से आता है, चिकन पाकिस्तान से आता है। मुझे बताया किसी ने इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा जी चिकन की कीमतें बड़ी कम हो गई हैं। और मैंने कहा जी चिकन की कीमतें क्यों कम हो गई? उन्होंने कहा जी वो हमारा चिकन सारा उधर जाता था, अब वो नहीं जाता। हमारा चिकन सारा उधर जाता था, वो नहीं जाता, तो बात खत्म। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है, ये तो बड़ी बात की है आपने फिर कि चिकन उधर जाता है। ठीक है जी, चिकन उधर जाता है तो इसलिए सारा कुछ बंद है। तो इसलिए हमारी जो वो है प्रोडक्शन, वो तो महंगाई तो अब हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं है। गो के मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो ऐसी इस अंदाज से होनी चाहिए कि जी महंगाई हो। अब होता क्या है, जितनी हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई है वो तो हम तो खाने के लिए काफ़ी हैं उसको। लेकिन ठीक था, अच्छा था, हमारे एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता था, ज़्यादा इलीगल था लेकिन फिर भी ठीक था यार। एटलीस्ट पीपल एटलीस्ट वर मेकिंग मनी इन पाकिस्तान। कई लोग कहेंगे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा था, थोड़ों को फ़ायदा हो रहा था, वो अलग बात है। बहरहाल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जी। अब वो जी इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ट्रेड कॉरिडोर को पॉलिटिकल लिवरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई डिमांड पाकिस्तान की एक ही है। अगले दिन वाना के अंदर जो वहाँ पे वो आए हैं, वो अफ़गानिस्तान से लोग आए थे। वो टीटीपी थी, वो अफ़गान आर्मी वो उनको भेजती है।
और पाकिस्तान को ये बॉर्डर पे अगर देखें, ये बॉर्डर पे जो स्लिपेजेस होती हैं, इनको भी बंद करना होगा। अब वो ईरान के पास जाना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया के पास जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके सारे लोग तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। सारे लोग तो पाकिस्तान के बॉर्डर से रहेंगे, तो वो जो सेंट्रल एशिया से मंगवाएंगे वो कहाँ पे जाएगा? अब वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तानी कहते हैं जी वेलकम करते हैं हम तो आपको, थैंक यू, हम तो वेलकम करते हैं, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है जी। और उज़्बेकिस्तान और रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को चीनी, ठीक है जी। और फॉर एग्जाम्पल ईरान और तुर्की जो है उन्होंने भी अफगानिस्तान की मार्केट में अच्छी की हुई है, तो ईरान को बहुत एडवांटेज होगा इस, ठीक है जी। अब हज़ारों कंटेनर जो हैं वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन जगहों में अफगानिस्तान के रास्ते जाते हैं, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा इससे, सारी बात है। मैं कोई पढ़ रहा था कि 500 से 1000 कंटेनर जो हैं वो किन्नों के जाते हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है ये। एक और बंदा बता रहा था जी कि पाकिस्तान के जो 8000 ट्रक हैं, ठीक है जी, वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, मुझे लगता है वो पाकिस्तानियों को वापस बुलाने पड़ेंगे। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन मार्केट तक एक्सेस लूज कर सकता है, ये भी एक फैक्टर है। शुरू हो गया, हमारी जो एम्बेसी है उसको हमने अपग्रेड कर दिया है, भारत का झंडा लगा दिया गया है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक जीनियस है। ना पाकिस्तान को समझ आ रही है कि क्या करना है, चाइना तो सदमे में है, क्योंकि दोनों नर्वस हैं। अब होगा क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं पूरी चीज को, मजा आ जाएगा आपको कि मोदी जी डिप्लोमेसी खेलते कैसे। स्टनिंग मूव थी। पहली बात यह कि तालिबान का फॉरेन मंत्री भारत में आ गया। यूनाइटेड नेशंस इसको अलाउ नहीं करता कहीं जाने के लिए, भारत के लिए अलाउ कर दिया गया। जस्ट सोच के देखिए, फॉरेन मंत्री वो भी अफगानिस्तान का, जिसको पाल कर परोस कर बड़ा किया गया पाकिस्तान की तरफ से। स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते थे अफगानिस्तान को, पाकिस्तानी है। आज वही अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं भारत की फेवर में। मैं कल एक एग्जीबिशन में गया था, जो कैंटन एग्जीबिशन दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, चाइना में लगती है। वहां पर मुझे अफगानी मिल गया। मैंने तो बोला यार, जिस तरह से तुम पाकिस्तान को ठोक रहे हो ना, हमें मजा आ गया। कहता साहब हमें जितनी खुशी मिल रही है आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने रिकॉर्ड करा है उसका वो 30 सेकंड का वीडियो क्लिप आपको दिखाने के लिए। वो मैं कैंटन एग्जीबिशन की मैं वीडियो कलेक्ट कर रहा हूं, जो पूरी हो जाएगी उसके अंदर आप देखेंगे उस अफगानी भाई को। उसने बोला हम हेट करते हैं पाकिस्तान को क्योंकि ये गंदी कौम है, ये उसके वर्ड है। मैं तो बोलता ही था, अफगानियों ने भी बोलना शुरू कर दिया। और भारत से वो कहते हैं हमें प्यार है क्योंकि आपने हमारा साथ तब दिया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इस्लामाबाद ने सिर्फ ट्राई किया काबुल को कंट्रोल करने के लिए, वहां पर मुजाहिदीन को यूज करते थे भारत के खिलाफ। आज भारत ने गेम को चेंज कर दिया, ना हमने गन यूज करी, ना कोई कंडीशन रखा, सिर्फ जेन्युइन पार्टनरशिप दिया है उनको। सिर्फ $3 ट्रिलियन का एग्रीमेंट साइन कर लिया। और ये वो चीज है जो कोई बात ही नहीं कर रहा। अफगानिस्तान के पास आपको मालूम है कि उनके पास मिनरल्स हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं। चाइना ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन करे थे, लेकिन चाइना तो चाइना है, एक्सप्लॉइट करता है। अब इन मिनरल्स को, जो मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्मार्टफोन में, मिसाइल में ये यूज होते हैं, चाइना ने उसके अंदर मोनोपोली बना के रख ली थी। ये मोनोपोली एंड हो गई है, होने वाली नहीं है, एंड हो चुकी है। तालिबान भारत में आया, यहां पर आकर उन्होंने एक ही काम किया, आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया मोदी जी के साथ कि ये रिसोर्सेज मैं आपको देता हूं, आप एक्सट्रैक्ट कीजिए। और ये पूरी की पूरी गेम चेंज होने वाली है। क्यों? हमारा एग्रीमेंट क्या है, वहां पे एलिमेंट्स है, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बदले में तालिबान की गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी हम देंगे। एम्बेसी हमने शुरू कर दी है और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए 2 फ्रंट वॉर हमने परमानेंटली शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको यार? पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो इन्वेस्टमेंट करे हैं अफगानिस्तान के अंदर, पहले जो गिलानी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद तालिबान के साथ भी, तालिबान ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और ये 10 सालों में हमने जो अफगानिस्तान के अंदर इतने डेवलपमेंट के काम करे हैं, वहां पे सलमा डैम है, हाईवेज है, स्कूल्स है, पार्लियामेंट है, हॉस्पिटल है, इवन की उनकी क्रिकेट टीम, ये हमने बनाई है। हमारे इंजीनियर्स वहां पर तब भी काम करते रहे जब वहां पर बॉम्बिंग चल रही थी, और कंप्लीट किया है हमने उन प्रोजेक्ट्स को।